डिस्कस कर रहा है कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। न्यूटन्स कौन सा लॉ बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको पता ही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्या है? इसका जो स्टेटमेंट है उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, इसके साथ ही पॉइंट एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड reaction are equal in magnitude। और क्या काम है? एक्शन एंड रिएक्शन क्या सेम होगा? मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू। and opposite in direction। and opposite in क्या है बेटा? opposite in क्या है? डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? एक्शन एक बॉडी पे लग रहा है, रिएक्शन सेकंड बॉडी दे रहा है, मगर जो एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड वो क्या है? सेम, मगर जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट। यही मैंने लिख लिया बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन है सर, एक्शन एंड रिएक्शन ये है क्या? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस। बोथ आर क्या है? ये बेटा फोर्स ही है और कुछ नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दैट एक्शन एंड रिएक्शन कुछ और है। एक्शन हम दे रहे, एक बॉडी पे लग रहा है और वहां से वो बॉडी फिर से अब फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम रिएक्शन बोल रहे हैं। और एक्शन एंड रिएक्शन है फोर्स, मगर इनका सेम क्या है? मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो एवरी एक्शन जिस पे हम एक्शन लगा रहे हैं और वहां से क्या आ रहा है? रिएक्शन, मगर किस में? अपोजिट में, मगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और वन मोर पॉइंट, एक्शन and reaction always acts on two different bodies। acts on किस पे? acts on different bodies। acts on two different bodies बेटा। acts on two different क्या है? टू डिफरेंट बॉडीज। ओ याद रखो, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन क्या है? डिफरेंट बॉडीज पे। ठीक है, सेम बॉडी पे ये नहीं लग रहा है। अगर मेरी वजह से एक्शन लग रहा है किसी और बॉडी पे, वो बॉडी फिर से अप्लाई कर रहा है क्या बेटा? रिएक्शन, मगर है क्या दोनों ये बेटा? फोर्स ही है। मगर एक्शन और रिएक्शन का सेम क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है? इनकी अपोजिट है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये एक स्टेटमेंट है बेटा। अब मैंने इसको पॉइंट पे मेंशन किया बेटा, ये एक ही स्टेटमेंट है। अब इसको हम और अंदाजे से भी लिख सकते हैं। when a body exerts force on second body, ठीक है, and the second body exerts force
on first body exerts an equal and opposite force on first body। ओ ये भी न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। देखो जब एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो सेकंड बॉडी सेम फोर्स लग रहा है किस पे, फर्स्ट बॉडी पे, वो भी कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब मुझे बोलो ये एक बॉडी है, क्या है, ये एक बॉडी है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तब अप्लाई होगा जब दो बॉडीज में इंटरेक्शन होगा। दो बॉडीज में क्या होगा, अगर दो बॉडीज में इंटरेक्शन होगा तो एक्शन एंड रिएक्शन इज एप्लीकेबल। अब मुझे बोलो ये एक बॉडी है बेटा, अज्यूम करो ये है बॉडी ए, अब यहां से एक और बॉडी आ रही है मगर इनका आपस में क्या हो रहा है बेटा, इंटरेक्शन। क्या हो रहा है, अब ये बॉडी कौन सी है बेटा, बी। ओ याद रखो अब इन दो बॉडीज पे हमें मुझे कौन सा लॉ अप्लाई करना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स देखो अब ए बॉडी के जरिए किस पे फोर्स लग रहा है, बी बॉडी पे, मगर बी बॉडी के जरिए किस पे फोर्स लग रहा है, ए बॉडी पे बेटा। क्लियर है, मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मगर किसकी वजह से, ए के जरिए किस पे, और बी भी अप्लाई कर रहा है फोर्स किस पे बेटा, ए पे बेटा। क्योंकि जब इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक एक्शन और रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे बोलो ये ए बॉडी बी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में। अब मुझे बोलो ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, ए की वजह से, किस पे, मतलब फोर्स बाय ए ऑन किस पे, ओ याद रहो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओ ये आपको समझ आ रहा है क्या लिख रहा है मैं, मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है फोर्स बाय बी किसके, इसका एफ ए बी मीन्स फोर्स बाय किसके जरिए, किस पे, को फोर्स बाय ए ऑन किस पे, और इसी हिसाब से फोर्स बाय बी ऑन किस पे, को इसका मतलब है फोर्स बाय बी ऑन बॉडी ए, मगर इस डायरेक्शन में। और ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओ मीन्स ए के जरिए फोर्स किस पे लगा रहा है, बी पे, किस डायरेक्शन में, इज, मीन्स ये दो बॉडीज है, देखो ये दो बॉडीज है, अब इसका इंटरेक्शन हो गया, मीन्स ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है और ये बॉडी किस पे लगा रहा है, मीन्स ये ए बॉडी है ये बी बॉडी है, ए बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रहे है किस पे, बी बॉडी पे, और बी बॉडी किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे है बेटा, सेम केस इज हियर, ए बॉडी एक्सर्ट कर रहे फोर्स किस पे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला जो है इसका मतलब उसके जरिए, जो सेकंड है उसका मतलब उस पे लग रहा है। अब फोर्स बाय ए किस पे, बी पे, को दैट इज फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, और इसी के हिसाब से बी से लग रहा है किस पे फोर्स, ए से, को मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉडी बी। क्लियर है, या आप ये भी लिख सकते हैं फोर्स बाय ए ऑन बॉडी बी, फोर्स बाय बी ऑन बॉडी ए। ये कब होता है, जब दो बॉडीज में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन। क्लियर है, अब मैं आपको ऐसे में समझा रहा हूं, देखो ये एक वॉल है सर, ये एक वॉल है, चलो ये वॉल एक है, ठीक है। अब एक बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब ये एक बॉडी है बेटा, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब यहां से कोई दूसरी बॉडी आ रही है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे बेटा, वॉल पे, और किस पे अप्लाई कर रहा है, वॉल पे फोर्स अप्लाई। अब मुझे बोलो यहां से कोई इंसान या कोई बॉडी आ रहे और एक रॉड लेके, चलो मैं एक रॉड लेके आ रहा है, एक रॉड लेके आ रहा है, उस रॉड की वजह से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, ये एक बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, बी बॉडी है। देखो अब इस रॉड की वजह से फोर्स किस पे आ रहा है, ए पे, ए तो वॉल है, मगर अगर ये फोर्स इस बॉडी पे आ रहा है, वॉल भी फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, ओ
रॉड की वजह से फोर्स लग रहा है किस पे, वॉल पे, और वॉल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पे बेटा। अब जो रॉड के जरिए फोर्स आ रहा है वॉल पे, इसको हम बोलते हैं क्या है बेटा, एक्शन। यहां से लग रहा है मींस एक्शन, और वहां से जो वापस आ रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या है, रिएक्शन। देखो इस रॉड की वजह से फोर्स लग रहा है किस पे, वॉल पे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। देखो यहां से फोर्स लग रहा है इस पे, इसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं, और वॉल की वजह से फोर्स लग रहा है किस पे, रॉड पे, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। अब देखो जितना फोर्स रॉड के जरिए किस पे आएगा और इतना ही फोर्स वॉल अप्लाई करेगा किस पे, तो इसका क्या मतलब है फिर, इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड है। मीन एज्यूम करो सर रॉड की वजह से वॉल पे फोर्स आ रहा है, एज्यूम करो वो है 5 न्यूटन। हाउ मच, मगर वो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है एक्शन, मगर वॉल की वजह से फोर्स और आ रहा है किस पे बेटा, रॉड की, और इसको हम क्या बोलते हैं, मगर वो भी कितना होगा बेटा, 5 न्यूटन। अब मुझे बोलो यहाँ पे 5 न्यूटन, यहाँ पे 5 न्यूटन, इसका क्या मतलब है फिर, ये 5 क्या है, मैंने आपको कहा था ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये इक्वल है अनइक्वल है, मगर उनकी डायरेक्शन मुझे बोलो क्या है। देखो एक्शन लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, रिएक्शन लग रहा है उसके अपोजिट। बेटा एक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, रिएक्शन लग रहा है इसके अपोजिट। अब मुझे बोलो इन दो बॉडीज में सेम क्या है, सर सेम है एक्शन, और रिएक्शन क्या है, अपोजिट। मगर बेटा एक्शन और रिएक्शन ये दोनों क्या है, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया, ये क्या है, दोनों फोर्सेस है, ये कुछ अलग नहीं है। ये मत कहना सर एक्शन रिएक्शन है क्या, ये एक्शन रिएक्शन दैट इज बोथ आर फोर्सेस। अब इनका क्या है सर, एक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और रिएक्शन इसके अपोजिट में आ रहा है। एक्शन और रिएक्शन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मगर उनकी क्या अपोजिट है बेटा, उनकी अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए मैंने क्या लिखा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड क्या है, अपोजिट रिएक्शन। मगर एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन क्या, मगर इनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। मगर एक्शन और रिएक्शन है क्या, दोनों फोर्स ही है सर। फोर्स क्या है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज आकर्षण किस पे, तो बेटा याद रखना है एक्शन और रिएक्शन ये सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है। अगर ये सेम बॉडी पे लग रहा होगा फिर ये कैंसिल होगा, अगर ये कैंसिल होगा फिर तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म। एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा है, ये कितने बॉडी पे लग रहा है, 2 डिफरेंट बॉडी। मीन्स एज्यूम करो सर ये एक वॉल है, क्या इस पे एक्शन भी आएगा और उसी पे रिएक्शन भी आएगा, नहीं सर ऐसा नहीं पॉसिबल है। सर हमें हमेशा होनी चाहिए कितने बॉडी, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज occurs on different bodies not on same body. If action and reaction occurs on same body, this means action reaction cancel with each other. If this cancel even, then Newton's third law of motion already collapsed. Action and reaction always occurs on किन पे, 2 डिफरेंट बॉडी। मीन्स देखो ये बेटा एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। अगर हम इस पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल देखेंगे बेटा, अब ये बॉडी आ रही है, ये बॉडी पे आ रही है, आपस में फोर्स लग रहा है। अगर ये इनका इंटरैक्शन हो रहा है मीन्स इस बॉडी की वजह से किस पे फोर्स आ रहा है, सर इस रेड बॉडी पे। रेड बॉडी फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, ब्लू बॉडी पे। मगर कब क्या ये सेम बॉडी है या डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट बॉडी। अब इसके जरिए क्या आ रहा है बेटा, एक्शन, मगर इस रेड पेन के जरिए किस क्या आ रहा है बेटा, मगर बेटा एक्शन तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। मीन्स क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, अपोजिट। मगर बेटा अगर इसने फोर्स अप्लाई किया रेड बॉडी पे, एज्यूम करो इसने कितना अप्लाई किया, 5 न्यूटन, मगर जो रेड बॉडी है ये फिर से फोर्स अप्लाई करने वाला है ब्लू बॉडी पे, कितना बेटा, 5 न्यूटन। अब ये 5 ये क्या सेम है बेटा इनका, मगर क्या इस डायरेक्शन में, इस ये क्या डायरेक्शन, अपोजिट। अब आपको क्या रखना याद, सर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स हमेशा
एक्शन एक डायरेक्शन में लग रहा होगा और रिएक्शन दूसरी डायरेक्शन में लग रहा होगा, मगर जो इनका एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, सेम, वो डिफरेंट नहीं होगा। अलबत्ता उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगा मगर मैग्नीट्यूड होगा सेम। और एक्शन और रिएक्शन क्या है, ये फोर्स है और कुछ नहीं। ये मत कहना सर एक्शन रिएक्शन ये क्या है, सर ये फोर्स ही है। और एक्शन रिएक्शन ऑलवेज किस पे लग रहा है, डिफरेंट बॉडी सेम बॉडी पे। एज्यूम करो सर मैंने थ्रो किया बॉल को टुवर्ड्स द वॉल, मेरी वजह से बॉल पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और वॉल की वजह से बॉल पे फोर्स आ रहा है मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, मगर मेरी वजह से क्या मिल रहा है उसके ऊपर, एक्शन, और वॉल की वजह से उस बॉल पे क्या मिल रहा है, रिएक्शन। एक्शन तो इस डायरेक्शन में, रिएक्शन तो मेरे अपोजिट में आ रहा है, मगर जितना मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वहां से इतना वॉल उस बॉडी पे फिर से अप्लाई कर रहा है, और इनका सेम क्या है, मैग्नीट्यूड है। इनका सेम क्या है, मैग्नीट्यूड। देखो अगर ये एक बॉल है, एज्यूम करो ये एक बॉल है, ठीक है, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो तरीकों में। अगर मैं बॉल को थ्रोन करने वाला हूं ये वापस आएगा, क्यों सर, इस पे क्या अप्लाई हुआ होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। मेरी वजह से इस पे लग रहा है क्या बेटा, एक्शन, और वहां जिस बॉडी पे ये कोलाइड होगा, टक्कर होगा, उस बॉडी की वजह से इस पे क्या लग रहा होगा, रिएक्शन। एज्यूम करो अगर हम ऐसे देखेंगे ये क्या है, इज इट क्लियर, अगर हम ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं है कि नहीं, ये है एक्शन एंड रिएक्शन। क्यों, यहां से एक्शन मिल रहा है उसके अपोजिट रिएक्शन आ रहा है, मगर जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना फोर्स उधर से भी वापस आ रहा है। एज्यूम करो रॉड से इस पे फोर्स लग रहा है एक्शन, और वॉल से फिर से वापस लग रहा है रॉड पे, मींस रिएक्शन। इज इट क्लियर। वन मोर एग्जांपल, जब मैं इसको किसी सीमेंटेड फ्लोर पे स्ट्राइक करने वाला हूं, देखो ये फिर से वापस आ रहा है, इस पे भी कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी वो देखो ये बॉल है, इसकी वो इस पे फोर्स लग रहा है किसकी तरफ, डाउनवर्ड साइड की तरफ फोर्स लग रहा है, मगर जिस पे जब ये सीमेंटेड फ्लोर पे फॉल होगा, सीमेंटेड फ्लोर की वजह से इस पे फिर से फोर्स आ रहा है, मगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। मगर इस डायरेक्शन में एक्शन लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है, मगर ये एक्शन रिएक्शन दोनों क्या है, फोर्स। अब ये वॉल था, क्या ये बॉल है, अब नीचे भी बॉल नहीं, नीचे तो सीमेंटेड फ्लोर है, अब तो वो एक बॉडी है ये दूसरी बॉडी है, ऑलवेज ऑकर ऑन टू डिफरेंट बॉडी। अगर हम ये बात करेंगे सर ये बॉल है, इसी बॉल पे एक्शन भी लगेगा, इसी बॉल पे रिएक्शन भी लग रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ही बॉडी है। अगर इस पर लग रहा होगा एक्शन, अगर कोई और बॉडी सामने नहीं होगा, क्या ये वापस आएगा या आगे चले जाएगा, आगे जाएगा बेटा, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरी बॉडी नहीं है। अगर यहां से कोई ओपन एरिया होगा, मैं थ्रोन करूंगा बॉल को, सर मेरी वजह से इस पे लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्शन, मगर सर सामने कोई दूसरी बॉडी है नहीं, ये बॉडी सीधे आगे जाएगा, क्योंकि वहां से रिएक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे दूसरी बॉडी नहीं है, इसीलिए वहां पे रिएक्शन फोर्स नहीं आ रहा है। और हमेशा कितने बॉडी जरूरी है, तो किसमें, न्यूटन थर्ड लॉ। और सेम बॉडी पे ये नहीं लग रहा है, कौन कौन सा बेटा, एक्शन एंड क्या है, रिएक्शन, मगर इनका मैग्नीट्यूड सेम और इनकी डायरेक्शन अपोजिट। अब इस पे आ जाओ सर, ये जहन में रखो, और ये रिजल्ट मैंने क्या लिखा आप पढ़ो, व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स, मतलब व्हेन ए फर्स्ट बॉडी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, व्हेन ए फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन, किस पे, वो किस पे, मतलब एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, और उसके बाद एंड द सेकंड बॉडी क्या एक्सर्ट कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, किस पे, बॉडी पे। ओ याद करो बेटा, ये कौन सी बॉडी है, ए बॉडी, ये कौन सी बॉडी है, अब ए बॉडी की वजह से फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे, मगर बी की वजह से ए पे फिर से फोर्स आ रहा है, मगर इक्वल एंड क्या है, अपो, इक्वल क्या है यहाँ पे, सर इक्वल है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अपोजिट क्या है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इस पे अगर हम देखेंगे सर ए की वजह से बी पे, मतलब फोर्स बाय ए ऑन किस पे, ओ फोर्स बाय ए ऑन किस पे, ए, क्या ये सेम है या डिफरेंट है, सेम है, क्यों सर, इनका क्या सेम है, मैग्नीट्यूड।
किस पे लग रहा है सर? फोर्स बाय बॉडी बी ऑन ए, मगर इनका डायरेक्शन क्या है? इसको हम मगर लिखेंगे क्या बेटा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट। और ये सर इक्वल क्यों है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, यहां पे मत लिखना है प्लस। अगर ये प्लस लिखेंगे फिर तो ये खत्म, फिर तो इसकी डायरेक्शन हम सोच रहे हैं फिर इसकी सेम है, मगर डायरेक्शन इसकी सेम, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। ठीक है, इसको आप नोट आउट करो। फोर्स ऑन बॉडी ए बी बाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। इसको नोट आउट करो, तब तक हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको